अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। हमारी पार्लियामेंट, हमारी अदलिया, हमारे इदारे, हमारे वो लोग जिनके पास मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकत है, मगर उनसे फ़ायदा ना तो आज तक कौम को हुआ और ना ही मुल्क को हुआ। ये बात मैंने इसलिए कही कि एक टीवी शो में एक ऐसा वाक़या पेश आया और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी लोगों ने अच्छी बात है ये बात उठाई। मगर इससे पहले हमारे जितने भी हुक्मरान आए, ज़ियाउल हक लगा ले, अयूब लगा ले, भुट्टो लगा ले, ये जितने भी लोग अब किस किस का नाम लें, उन्होंने जो किरदार अदा किया कि आज हमारी जो कौम है वो भिखारी बन चुकी। हमारे सियासतदान वो भी ज़कात तक नहीं छोड़ते। रात मेरी बातचीत हो रही थी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान से कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग थे कनाडा से, तो वो कह रहे थे कि जनाब ज़कात के लिए भी लोगों को सारा सारा दिन वहाँ पे रोका जाता है और फिर कहा जाता है जनाब आप इसके हकदार नहीं। ये बाकायदा तौर पे वीडियो इस पे भी चल रही है सोशल मीडिया पे भी। अब ये जो लोग पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और शौकत बसरा ने ऐसा क्या कह दिया कि ये दोनों खवातीन की बोलती बंद होगी। असल चीज़ ये है कि जब आपके पास कहने को कुछ नहीं होगा और फिर आप गलत तरीके के साथ पार्लियामेंट में पहुंचे, तो अगर कोई भी सवाल कर देता है तो फिर ज़ाहिर है गुस्सा तो आता है। हुआ ये कि शौकत बसरा ने इन दोनों खवातीन को कहा कि जो लोग भी पार्लियामेंट में पहुंचे और बेईमानी के साथ, गलत तरीके के साथ, उनको खुदा तआला तबाह बर्बाद कर दे। तो आपने कहना जी आमीन। अब आमीन ये कैसे कहती दोनों? और आम की कमाई से जब इन लोगों के अपने घर चलते हैं और इनको भी पता है कि किस तरह वो सब पहुंचे हैं, तो किसी ने भी आमीन नहीं कहा। इन दोनों ने नहीं कहा। इनमें से एक कहने लगी कि जनाब जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है उसको भी अल्लाह तबाह करे, तो शौकत बसरा ने कहा जी आमीन। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है आपको कि एक तो हमारा मुल्क दुआओं और बद दुआओं से चल रहा है। यहाँ सोशल मीडिया भी बैठे हों तो लोग यही कहते हैं जी पाकिस्तान के लिए दुआ करो। क्या दुआ करो? किस चीज़ की दुआ करो? पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्होंने कभी अपने लिए दुआ नहीं की, तो जो बाहर बैठे हुए हैं उनको कहते हैं जी दुआ करो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। जिन लोगों पर मुश्किल वक्त है वो मेरा ख्याल है कि समझौता कर चुके हैं, उनको पता है कि इसका कोई हल नहीं है। रही ये बात है कि पार्लियामेंट में जो लोग पहुंचे हुए हैं, ये जो उनको लेके आए हैं, वो कोई भी आपको आके इस तरह की बात नहीं कहेगा। उनको पता है, चोर को पता है कि मैं बेईमान हूँ, मैं मेरा किरदार क्या है और मेरे साथ ये जो सलूक किया जा रहा है ये क्यों हो रहा है। यहाँ पे आप कभी फैसलाबाद जाते हैं, कल जिस तरह मरियम और उसका बाप गया हुआ था, वहाँ भी चोर चोर के नारे लगे और लोगों ने एहतजाज किया। फिर मैंने ऐसी खवातीन देखी वो गंदी गंदी गालियाँ दे रही वज़ीर आला को और उसको कह रही जनाब कि आप चोर है, आप हरामखोर है। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस के लिए ये लोग कहेंगे आमीन। जो इंग्लैंड में प्रॉपर्टी खरीदी हुई उसके लिए आमीन कहेंगे, या जो इन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी हुई कि ये गलत तरीके से आई है तो अल्लाह ताला उनको बर्बाद कर दे, आमीन कहेंगे। या वो बंदा जिसकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई थी वो इसका हकदार नहीं था, उसके लिए ये कहेंगे। या फिर इससे पहले जितने हमारे वज़ीर मशीर जो गए हैं उनको ऊपर जिस तरह के इल्ज़ाम थे, कोई रेंटल पावर, कोई कुछ, वो आप सबके सामने। असल में जो चीज़ है वो ये है कि जब आपको आपके ज़मीर मर जाते हैं, जब आपकी तरबियत गलत रास्ते, गलत हाथों में हुई होती है, जब आपके बड़े भी इसी कामों में मुलव्वस होते हैं, तो उनको फिर खौफ नहीं होता, वो इबरत नहीं सीखते। वो इबरत नहीं सीखते कि ज़ियाउल हक का अंजाम क्या हुआ, मुशर्रफ किस तरह ज़लील ख्वार होके उसकी मौत आई। फिर हमारे लोग बड़े सादा, अब मरने के बाद कुछ नहीं कहना चाहिए। किसी ने बंदे के पुत्र वाला काम किया तो बंदा नहीं ना कहता। अब आप ये तो अगर फिर ऐसी बात कर रहे तो नाइंसाफ़ी और झूठ बोल रहे हैं, फिर आप भी अदल से काम नहीं ले रहे। तो कितने लोग हैं यहाँ पे आपके पार्लियामेंट में पहुंचे, पीपल्स पार्टी से भी उनका तल्लक था, नून लीग से भी तल्लक था, आज उनका नामो निशान ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे आपको मैं ये भी बता देता हूँ
कि जिल्लत और रसवाई लेके गए दुनिया से। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। ये देख ले आपका सदर पाकिस्तान, इसके लिए दुआ कर दे इस तरह की कि अगर ये गलत रास्ते से आया या अगर इसने कभी हराम का पैसा खाया हो तो अल्लाह ताला इसे ही बर्बाद कर दे। शहबाज शरीफ के लिए कर दे, नवाज शरीफ के लिए कर दे, मरियम के लिए कर दे, इमरान खान के लिए भी कर दे, कोई हर्ज नहीं। जब आपने सबके लिए करनी है तो इंसाफ का तो तकाजा यही है ना। इमरान खान की टीम जो थी उनके लिए भी करनी चाहिए। असल में ये जो चीज़ें होती है ये उन लोगों के लिए होती है जिनको खुदा का कोई खौफ होता है, जिनको ये होता है कि मैंने मरना भी है, कल को साथ देना। या तो इन फ़िरौन के जो चेले हैं इनको ये भी नहीं पता कि हमारी मौत किस हालत में आनी है। ये गुल्लू बाट को इस्तेमाल करते रहे, वो इतनी भयानक मौत उसकी आई है आप सोच नहीं सकते। मुझे कल ही पता चला, 2-3 दिन हो गए वो मर गया है। लोगों के ऊपर जुल्म करना, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहा है अपना, क्योंकि दिमाग नहीं है। सब कुछ देखते हुए भी अगर आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान ठीक जा रहा है तो फिर मेरा ख्याल है किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाए अपने दिमाग का और उसे कहते हमारा चेकअप करे, अगर वो डॉक्टर से नहीं तौर पर खुद ठीक हो तो जनाब इनके ऊपर इस तरह हल्फिया बयान आप आगे कहें या इनको कह सिर्फ आमीन कह दो, इनकी ज़बानों पे फालज गिर जाएंगे। आपको याद होगा जुल्फ़कार मिर्ज़ा कुरान की उठा के फिर रहा था मगर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। झूठों की दुनिया में हर एक को कंट्रोल इन्होंने किया हुआ, हर बंदे पे इनका कंट्रोल हासिल है। और कल भी ये रात बातचीत हो रही थी कि जब आप गलत तरीके के साथ जो वीडियो इनके पास है 9-10 हज़ार उसके ज़रिए आप मुल्क चला रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट क्या निकलने हैं। ये भी एक दफ़ा इनसे मरियम से कहे कि आप ये कहे कि अगर मेरे पास कोई वीडियो ना हो तो अल्लाह ताला मेरे जो उसने कहा बारा वो उसी तरह का नुस्खा आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे। वो सहाफ़ी जो करेगा उसकी मंजी ठोक देंगे, उसके लिए वहाँ की ज़मीन तंग कर देंगे, वहाँ उनको जीना मुश्किल कर देंगे। आप इनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। आपको याद होगा वो टीचर जिसने सिर्फ ये कहा था कि ये बच्चियाँ जो है ये मिडिल घराने की हैं और यहाँ वो कंफ्यूज हो गई, इतना कैमरे देख दो के जो शो करना था, फ़ोटो वगैरह ये खींचते हैं ना। अभी भी एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, वो कहता मेरे साथ फ़ोटो बना ली, बाद में थैला भी नहीं दिया। तो ये तो हालत है इस मुल्क की जहाँ पे ये गटर चोर, इनसे ये आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो गटर चोरी करते रहे, जो लोगों को कत्ल करवाते रहे, जो लोगों को जिंदा जलाते रहे, जो लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे इनमें बैठे हुए पार्लियामेंट में। तो जनाब बसरा साहब आप शरीफ आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आपकी बातचीत जब भी सुनते हैं तो कोई ना कोई मेरा ख्याल है कि ठीक रंग में ही आप बात करते हैं। लेकिन ये आमीन नहीं कहेंगे। आपने आमीन कह दिया क्योंकि आपको पता था कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। आप चोर और फिर वो कहे जनाब जो कुछ है आपने फरमाया हम कह दें आमीन। ये दोनों पता ही आपको इनकी औकात क्या है, ये इस तरह की ख़वातीन की, और किस लिए ये इस्तेमाल की जाती है। ना इनकी कोई हैसियत है, ना इनकी औकात है। वो मरियम ने परे कर दिया था वो पार्लियामेंट में, वहाँ से आप हिसाब लगा ले। तो ये टिश्यू पेपर भी आप कह सकते इनको। इस तरह के टिश्यू पेपर जो है वो इस्तेमाल करने के लिए होते, और इन्हीं की वजह से आज मुल्क की बर्बादी है कि हर तरफ आपको ये टिश्यू पेपर नज़र आते हैं, लोटे नज़र आते हैं, खोटे नज़र आते हैं, मगर मुखलस इंसान नहीं मिलेगा। आज बड़े अहम प्रोग्राम आ रहे हैं और आपने ज़रूर देखने हैं। टिकटॉक पे भी आजकल मैं आ रहा हूँ, लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।